गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल। तो क्या हाल चाल, उम्मीद है सब ठीक होंगे। सभी का स्वागत है नई वीडियो में। मैं हूं आपका अपना दोस्त पंकज और मैं हूं अभी चेक रिपब्लिक में। दोस्तों अपना ट्रिप चल रहा है जी फ्रांस से स्लोवाकिया का। तो मैं हूं अभी चेक रिपब्लिक नियर प्राग। एक पार्किंग में रुका हूं। सोमवार हो चुका है, सुबह के बज गए 8 और मैं हो गया हूं फ्रेश। तो दोस्तों आज चौथा दिन है और यहाँ से मुझे लगभग 350 किलोमीटर का सफर करना है स्लोवाकिया अपनी अनलोडिंग का। तो एक बार नज़ारा देखिए बाहर का। तो दोस्तों ये कुछ नज़ारा है जी। यहाँ पर भाई पिछले कल हो रही थी बारिश और आज भी मौसम देखिए कुछ ऐसा है। ये पार्किंग में खड़ा हूँ अपनी वीकली रेस्ट के लिए। तो इस बार अपनी वीकली रेस्ट हो रही है 24 घंटे की, लेकिन लगभग 40 घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका है मुझे इस पार्किंग में। तो आज हम यहाँ से सफ़र शुरू करेंगे और प्राग होते हुए निकलेंगे सीधा स्लोवाकिया अपनी अनलोडिंग। 350 किलोमीटर है, लेकिन अनलोडिंग अपनी है कल। तो अपने पास टाइम बहुत ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा आराम से आज अपना ड्राइव शुरू करेंगे। यहाँ पर बन रही है अपनी कॉफ़ी। तो भैया दूध गर्म होने के लिए रख लिया है और साथ में कुछ अपना हेल्दी सा ब्रेकफास्ट करके यहाँ से आज का सफ़र शुरू करेंगे। मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ से निकलते हैं प्राग और बर्नो में ना एक मार्केट आती है, तो कुछ सामान लेने को हो रखे हैं। तो यहाँ से चलेंगे और कुछ सामान भी ले लेंगे, क्योंकि भाई वीक रेस्ट जो इस बार हुआ, इस बार मेरे पास ग्रोसरी तो थी, लेकिन अब मेरी ग्रोसरी हो चुकी है ख़त्म। तो मुझे जाके कुछ सामान लेने हैं, दूध, अंडे, ब्रेड और बाकी भी जो 2-4 चीज़ें होंगी, पीने वाला पानी। तो वहाँ पर ऑन द रोड पार्किंग भी है और एक मार्केट भी है। तो वहाँ से सामान लेकर धीरे धीरे अपना सफ़र करेंगे। तो स्लोवाकिया ब्राटिस्लावा के नियर बाई में पहुँच जाएंगे। फिर अपनी कल की अनलोडिंग है सुबह 8 बजे की। तो आराम से हम अपना पहुँच जाएंगे। तो करते हैं फटाफट अपना ब्रेकफास्ट। अपने भाई को फॉलो सब्सक्राइब कर लो जिन्होंने नहीं करा है। हम आपको बताएंगे यूरोप में ट्रक ड्राइवर लाइफ और मे भी कुछ आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहेगी, जिससे आपको पता चलेगा कि यूरोप में ट्रक ड्राइविंग अगर आप भी सोच रहे हो इन फ्यूचर करने का, तो क्या क्या चीज़ें होती है, क्या मुश्किल परेशानियां होती है और ड्राइवर लाइफ कैसी होती है, वो सारी चीज़ें आपको वीडियोज़ में देखने को मिलेंगी। तो कर लीजिए फॉलो। मैं पिछले 2 सालों से ज़्यादा का समय से यूरोप में ट्रक ड्राइविंग कर रहा हूँ। तो ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस फेसबुक और यूट्यूब पे आपको देखने को मिलेगी, तो फॉलो जरूर कर लें। गाइस खाना पीना ऑल सेट, बर्तन वगैरह धो के रख लिए हैं, तो कर दी है ड्यूटी शुरू। गाड़ी मैंने स्टार्ट कर ली है। तो भाई गाड़ी का प्रेशर बना रहे हैं, तो गाड़ी में थोड़ी सी हवा मार लेते हैं। गाड़ी है एकदम अपनी क्लीन, कल हमने अच्छे से क्लीन कर ली थी गाड़ी। और यहाँ पर लगभग भाई 41.5 घंटे का रेस्ट हो चुका है अपना। 41.5 घंटे मतलब 2-2.5 घंटे और रुका ना, 45 घंटे की रेस्ट लग जाती। बट मैंने 45 घंटे की रेस्ट नहीं ली, क्योंकि भाई मैंने कार्ड नहीं निकाला था ना। कार्ड मेरा टैको के अंदर ही है, मशीन के अंदर ही है। तो 45 घंटे वाली रेस्ट में कार्ड बाहर निकालना पड़ता है। तो इसलिए मैंने भाई इस मतलब 2-2.5 घंटे पहले निकाल दिया, क्योंकि वैसे तो मैं कर सकता था, टाइम है मेरे पास आगे जाने के लिए भी, बट रिस्क नहीं लिया। और चेकिंग बहुत होती है यार, ऊपर से घर जाने का टाइम है आपके भाई का, तो फालतू में फंसने का काम हो जाए, तो ये मुझे नहीं चाहिए ना, कोई पेनल्टी फालतू में मिल जाए। सो दोस्तों सफर शुरू। तो निकल रहा हूँ जिस पार्किंग से, करते हैं बार हाईवे ज्वाइन और सीधा निकलेंगे प्राग और प्राग से बर्नो। तो प्राग और बर्नो में आपको पता ही है कि भाई ट्रैफिक थोड़ा हैवी रहता है, तो ट्रैफिक में टाइम लग ही जाता है वहाँ को क्रॉस करने के लिए। तो ये है जी बार हाईवे D5। तो ये नर्नबर्ग, अगर जर्मनी की तरफ से आप एंटर होते हो ना, तो भाई ये सीधा रास्ता आगे फिर प्राग की तरफ निकलता है। तो दोस्तों लंबा वीक रेस्ट, अच्छी आराम और बढ़िया खाने पीने के बाद सफर शुरू करने में ना मजा ही आता है। एकदम शरीर फूल की तरह हल्का लगता है। तो भाई कहीं ना कहीं एकदम ऑफिस ड्यूटी की तरह एहसास होता है कि भाई सुबह देखो बढ़िया फ्रेश होके खाना पीना खा के अपने आराम से बैठे, अब सीधा निकलना है। आज अपने को काम कुछ नहीं करना है ना, 350 किलोमीटर गाड़ी चलानी है बस। और उसमें से भी मैं पहले ही रुक जाऊंगा 20-30 किलोमीटर, क्योंकि पार्किंग जो नियर अनलोडिंग है ना, वहाँ पार्किंग नहीं मिलेगी। अंदर गाँव में जाना है तो वहाँ अपने को पार्किंग नहीं मिलेगी। तो ये सब मस्त वाला काम लगता है जब ऐसा कुछ होता है। पर कई बार भाई ऐसी जब आधी रात को शिफ्ट शुरू करनी पड़ती है और आपकी टाइमिंग आगे पीछे हो जाती है ना, तब थोड़ा सा लफड़ा हो जाता है। तो ये देखो कैसी बड़ी बड़ी पार्किंग है। ये भी शेल का पंप है और बहुत बड़ी पार्किंग है इस तरफ को भी। पर इस तरफ ना भाई KFC था। अपने वाली साइड ना KFC नहीं था। बहुत मूड कर रहा था मेरा खाने का। आगे एक लोकेशन आती है मेरी फेवरेट लोकेशन, अगर वहाँ पर पार्किंग मिल गई तो वहाँ पर KFC ले लेंगे और KFC खा के फिर अपना सफ़र रखेंगे जारी। मौसम हो गया है फिर से भाई एकदम देखिए क्लाउडी। ऐसा लग रहा है कि जैसे बारिश फिर से आ सकती है। मे भी ऐसा लग रहा है कि भाई स्नोफॉल ही पड़ सकती है, जिस हिसाब से टेम्परेचर हुआ है। 3-4 डिग्री टेम्परेचर बता रहा है। अगर बारिश वारिश हो जाए ना तो ठंड ज़्यादा बढ़ जाएगी और बर्फ़ पड़ सकती है। सुबह तो एकदम लगा था कि भाई अच्छी धूप निकल आई है, और अब देखो एकदम से मौसम हो गया है पूरा गड़बड़ वाला। बाकी जो नए भाई हैं चेक रिपब्लिक में भी थोड़ा सा देख के चले, क्योंकि पुलिस यहाँ पर भी काफ़ी सर्विलेंस में रहती है। तो दूर पार खड़े होकर ना भाई दूरबीन लगा के वहीं से दूर 2-2 किलोमीटर दूर खड़े होते हैं और वहीं से कैमरा लगा के पूरा कैबिन के अंदर देखते हैं कि भाई क्या चल रहा है। मान लो जैसे मैंने अभी कैमरा पकड़ा है, वीडियो बना रहा हूँ, तो भाई दूर से मान लो कहीं से देख लेगी पुलिस और आपकी एक्टिविटी प्रॉपर सर्विलेंस हो जाएगी। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा ध्यान रखें। ये जो कैमरा से देखने वाला सिस्टम है ना, ज़्यादातर है भाई चेक रिपब्लिक और उससे ज़्यादा है ऑस्ट्रिया में। बाकी नहीं, जैसे हंगरी वगैरह में नहीं है,
या आप जैसे जर्मनी वगैरह जाओ, फ्रांस वगैरह जाओ, उस हिसाब से नहीं, बहुत रेयर मिलता है कि आपको ऐसा कुछ देखने को मिले। बट यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है देखने को। ये देखो भाई ट्रक भागे भागे जा रहे हैं। अब अपनी गाड़ी देखो 85 पे लॉक है, क्रूज लगा हुआ है, और ये देखो जिनकी स्पीड है मतलब 90-95 तक जाती है ना, एकदम देखो कैसे भाई ओवरटेक कर करके भाग रहे ट्रक। बट अपने पास एक चीज़ बढ़िया है, माल हल्का है। माल अपने पास भाई 4-5 टन 4.5 टन माल है, हल्की मतलब प्लास्टिक की खाली क्रेटें पड़ी हुई है, तो माल हल्का है और एकदम गाड़ी भी पीछे तक भरी हुई है। तो गाड़ी ना एकदम बढ़िया, ऐसे लग रहा है जैसे खाली गाड़ी बना रहा हूँ, बल्कि खाली गाड़ी भी नहीं इतनी भागती है। ऐसे जब 4-5 टन माल होता है ना, मस्त गाड़ी जम के चलती है, बढ़िया, ज़्यादा हिलती भी नहीं है। क्योंकि कई बार जैसे हवा चलती है ना, ऐसे कोई गाड़ी गुजरती है ओवरटेक करके, आपको एकदम यूँ गाड़ी हिलती है। तो ये नज़ारे हैं जी, देखिए सुबह सुबह बाहर के, एकदम ब्लैक फॉरेस्ट से सफ़र होगा। मैंने आपको पहले बताया कि चेक रिपब्लिक के जो जंगल है मतलब देखने वाली चीज़ है भाई। ये देखो है ना खूबसूरत। आपने अमेरिका कनाडा की वीडियोस देखी होंगी, जो ट्रकर्स वीडियो डालते रहते हैं ना, वहाँ पर ऐसे देखो नज़ारे देखने को मिलते हैं। घने काले जंगल भाई, जिसमें कि अंदर पता तक नहीं है कि भाई अंदर क्या चल रहा होगा। बाकी सेफ्टी के लिए ये देखो फेंसिंग हो रखी है रोड के दोनों तरफ, क्योंकि इतना घना जंगल है तो भाई जंगली जानवर भी जरूर होंगे। तो इसके लिए प्रॉपर रोड के हाईवे, मोस्टली हाईवे में दोनों तरफ आपको फेंसिंग मिलेगी 6-8 फीट की, ताकि कोई भी जंगली जीव हाईवे में ना कूदे जिससे एक्सीडेंट हो जाए। क्योंकि इतनी स्पीड में गाड़ियाँ रहती है भाई, एक भी कोई आ गया ना तो मोटा ही कांड हो जाएगा फिर, है ना। उसकी सेफ्टी के लिए आपको मोस्टली यूरोपियन सड़कों में हाईवे जितने भी होंगे सारी फेंसिंग की हुई मिलेगी। भले ही ऐसे जंगल हो, जितने मर्जी किलोमीटर हो, हर जगह आपको प्रॉपर सेफ्टी मिलती है। दोस्तों लगभग 1 घंटे का ड्राइव और मैं पहुंच गया हूं जी प्राग। अभी हम प्राग को कर रहे हैं बाईपास। सो एज यूजुअल भाई बाईपास में थोड़ा सा लग गया है ट्रैफिक, फिलहाल के लिए मूविंग लग रहा है, लेकिन आगे का पता नहीं। तो ये है प्राग बाईपास, जो हमेशा भैया ट्रैफिक से भरा रहता है। और पीछे देखिए आप सिटी, वो देखिए पीछे आप देखोगे, ये है प्राग शहर। ये देखो दूर तक ऊंची ऊंची इमारतें, और भाई सिटी सेंटर उसी तरफ है सारा। तो हम बाहर से निकल जाएंगे और आगे से हम रोड लेंगे बर्नो वाला है। ये रिंग रोड और बढ़िया देखो 4 लेन है, बट इसमें ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ से ना गाड़ियाँ बहुत ट्रांजिट करती हैं और ट्रक भी बहुत चलते हैं, जो भाई इस वाले रूट से निकलते हैं ना, तुर्की वाले, सर्बिया, आपका बुल्गारिया, रोमानिया, है ना, हंगरी वाले ट्रक, सारी गाड़ियाँ, स्लोवाकिया वाले ट्रक, मतलब ज़्यादातर इसी रूट से निकलते हैं। तो बहुत गाड़ियाँ चलती हैं इस वाले रास्ते में। इस अपने वाली लाइन तो देखो भाई जा रही है, पर आने वाली लाइन में देखो कितना भयंकर ट्रैफिक लगा हुआ है। इसमें क्या है कि बीच बीच में ना ट्रैफिक सिग्नल लगे हुए हैं, तो बीच बीच में ना ट्रैफिक रोक देते हैं। जैसे कहीं आगे गाड़ियाँ ज़्यादा खड़ी हो गई है तो बीच में गाड़ियों को रोक देते हैं, तो फिर फ्लो में ना थोड़ी थोड़ी भेजते हैं, मतलब कुछ गाड़ियाँ भेजेंगे, 10 मिनट गाड़ियाँ भेज दी, मतलब सिग्नल लगते हैं। तो ये देखो ये सब सिग्नल लगा हुआ आगे, और हाईवे में ही गाड़ियाँ रोक दी। देखो हाईवे में आपको चेक रिपब्लिक में सिग्नल मिलेंगे, तो वो पूरी लाइन देखो रुक गई है। अब ये सिग्नल आगे ग्रीन होगा, कुछ आगे वाली गाड़ियाँ मूव होगी तो इन गाड़ियों को आगे जाने दिया जाएगा। तो ऐसा सीन है यहाँ पर। और यहाँ पर भी देखो स्पीड भाई 60 की स्पीड कर दी है। तो ये है चेक रिपब्लिक का रिंग रोड, और भाई इसकी मैनेजमेंट है तो बढ़िया, बट ट्रैफिक आपको यूजुअली देखने को मिलेगा, और भयंकर वाला। कई बार तो भाई इस वाले ट्रैफिक में 2-3 घंटे निकल जाते हैं, ऐसा गंदा ट्रैफिक लगता है इसमें। तो ये देखो अपने वाली भी यहाँ पर कुछ काम चल रहा है, 60 की स्पीड बता रहा है। और ये वाली लाइन तो देखो भाई यहाँ तक पहुँच गई, कितनी 2-3 किलोमीटर लग गई है। खतरनाक वाला सीन हो गया यहाँ पे। तो ये देखो भाई एक लाइन यहाँ से शुरू हो गई है, देखो ऐसे सिग्नल है इसमें। बीच में 2-3 किलोमीटर का खाली एरिया था, अब देखो यहाँ पर एक सिग्नल में फिर से गाड़ियाँ, देखो सोचो कितना टाइम लग जाएगा इसको, इन सब गाड़ियों को रिंग रोड क्रॉस करने में। बट अपनी किस्मत अच्छी है भाई, अपने वाली ट्रैफिक फ्लो है और कोई परेशानी नहीं है ना, गाड़ी अपनी सही चल रही है। तो ये तीसरा स्टेप हो गया है। पहले भी गाड़ियाँ खड़ी थी जो अभी मैंने बताई, ये और एक देखो ये वाला, तो तीसरा स्टेप हो गया है। और ट्रकों की देखो भरपूर लाइन है। सबसे ज़्यादा परेशानी होती है ट्रक वालों को, जिनकी शिफ्ट भाई कम ख़त्म होने वाली होती है ना, कम ड्राइविंग मिनट्स रहते हैं, तो फिर वही ऐसे वही गाड़ी सड़क में दबानी पड़ती है, अपने 45 मिनट की ब्रेक लेके टाइम रिवाइज करके फिर आगे निकलना पड़ता है। तो ये यहाँ पर बड़ी परेशानी हो जाती है। देखो ट्रकों की लाइन देखो आप भाई, खतरनाक वाली, मतलब आगे जहाँ तक भी देखना, और बीच में थोड़ा सा खाली होगा और उसके आगे फिर से होगा। भाई रिंग रोड बनाया है इन्होंने, पर पता नहीं फिर भी क्यों यहाँ पर ऐसा ट्रैफिक लगता है, क्योंकि है भी देखो सिटी से बाहर है, और सिटी की तरफ जाने वाला ट्रैफिक भी मतलब वहाँ से डाइवर्ट हो जाता है ना, उसमें भी कोई इशू नहीं है। पर यहाँ पर पता नहीं क्या सीन है इन लोगों का यार। देखो अब कारें नहीं है, अब देखो यहाँ पर कारें नहीं है, कारें आगे निकल रही है, और ट्रक देखो, और यहाँ तक ये लाइन है। यहाँ पर देखो लाइन अभी एंड हो रही है, और उसके बाद आगे एक और लाइन मिलेगी। तो सारा ये लगभग 30 किलोमीटर का स्ट्रेच है रिंग रोड में, बट भाई है बड़ा परेशानी का काम।
आज आपके भाई के पास देखो खुला टाइम है, मतलब 350 किलोमीटर गाड़ी चलानी है, 4 घंटे। बट आज अपने को कोई ट्रैफिक ना कोई कुछ, और जब भागम भाग रहती है, टाइम चाहिए होता है, और तब भैया कहीं ना कहीं ट्रैफिक होता है, पार्किंग नहीं मिलती है, परेशानी है 36 मतलब सिर पे पड़ जाती है। और आज जब खुला टाइम है ना, कोई पूछने वाला ही नहीं है, ना कोई ट्रैफिक, 1 मिनट का डिले नहीं है, एकदम 85 पे गाड़ी भागे जा रही है। तो ऐसे भी काम हो जाते हैं, जब टाइम चाहिए होता है तब टाइम नहीं मिलता है कभी। जो भी समय में इंसान को चाहिए होता है ना भाई, वो कभी नहीं मिलता समय पर। गाइस 3 घंटे के ड्राइव के बाद मैं आ गया हूँ एक पार्किंग में। तो भाई ये अपनी एक परमानेंट लोकेशन है, यहाँ पर मैं हमेशा रुकता हूँ। तो यहाँ पर देखिए सामने है KFC। तो भाई KFC खाने का मूड कर रहा था, तो इसके लिए मैं आ गया था। तो 3 घंटे का ड्राइव हो गया है, और यहाँ से लगभग अभी भी 180 किलोमीटर अपनी अनलोडिंग रहती है, और लगभग 100 किलोमीटर से ज़्यादा रहेगा अपना स्लोवाकिया का बॉर्डर। तो ये बाहर आप देख सकते हो हाईवे, और ये है पार्किंग। तो यहाँ पर क्या है कि पार्किंग भी मिल जाती है, देखिए गाड़ी लग गई है, और सामने है KFC। तो कुछ KFC का खाने को लेके आते हैं, साथ में लंच हो जाएगा अपना। लगभग 12:30 हो गए हैं, और लंच भी हो जाएगा, और फिर एक ब्रेक भी ले लेते हैं, आराम से चलते हैं, टाइम है अपने पास। फिर मैं ट्राई करूँगा कि बर्नो के पास रुकूँ, और वो सामान कुछ यार ग्रॉसरी का है ना, सेटिंग करेंगे। बर्नो यहाँ से अभी 50 किलोमीटर ही रहता है, तो वहाँ पर सामान कुछ ले ही लेंगे, अगर वहाँ पर ट्रैफिक ना रहा, क्योंकि वहाँ पर ना एक ब्रिज का काम चल रहा है। अगर वो थ्रू रहा ना, तो भाई वहाँ पर रुक जाएंगे फिर। गाइस चाचा के ढाबे से आपके भाई ने गर्मा गर्म खाना लेके आ गया है। तो ये देखिए जी, ये अपना खाना सज चुका है, और आपके भाई ने लपेट भी दिया है। तो भाई पूरी बकेट ही लेके आया हूँ। तो एक आदमी के लिए तो भाई ये बकेट बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन अब मेरे साथ कोई है नहीं। वैसे तो ये 2 आदमी का भरपूर खाना हो जाता है, बट अकेले खा लेंगे। और मैं अभी सोच रहा था कि भाई कभी ना सारा दिन हम मेहनत करते हैं, काम करते हैं, और शाम को खाना तक नसीब नहीं होता है, और लास्ट में शाम को ब्रेड खाने पड़ते हैं कई बार, है ना। कई बार कुछ ज़्यादा ही भाग दौड़ रहती है। आज देखो भाग दौड़ भी नहीं है, समय भी बहुत है, और खाना भी अच्छा मिल रहा है। तो लाइफ के ये मतलब कई बार है ना, रंग बिरंगी चीज़ें होती रहती है। तो लेते हैं अपने खाने का मज़ा। तो भैया एकदम भरपूर मज़ा आ रहा है खाने का। और बाकी अपनी फेवरेट लोकेशन है, यहाँ से जब भी निकलता हूँ तो ज़रूर यहाँ पर एक ब्रेक लगती ही है, और ऐसे खाने का मज़ा लिया जाता है। बाकी ये भाई अच्छा खाना नहीं है, कभी कभी टेस्ट के लिए खाना हो तो मतलब खा सकते हैं। बाकी फास्ट फूड, जंक फूड बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। मैं बहुत कम यूज़ करता हूँ, लेकिन कभी कभी होता है कि चलो टेस्ट के लिए ले लिया। जैसे वीक रेस्ट पे इस बार कुछ नहीं था बनाने के लिए कुछ खास, तो इसलिए आज एक वो ट्रीट होगी कि चलो खा लिया, है ना। तो मज़ा आ रहा है। खाना पीना ऑल सेट। तो भैया फ्रेश हो लेते हैं और फिर से निकलते हैं। समय हो चुका है जी दोपहर के लगभग 1:45। तो बस अब भागेंगे यहाँ से, क्योंकि यार स्लोवाकिया में भी पार्किंग नहीं मिलेगी। मुझे जाना है ब्राटिस्लावा में क्या है कि पार्किंग कहीं नहीं मिलती है भाई। चेक रिपब्लिक ब्राटिस्लावा में 3-4 बजे के बाद छोटे छोटे पेट्रोल पंप है, ज़्यादा बड़ी पार्किंग होती नहीं है, तो परेशानी ज़्यादा हो जाती है। तो निकलते हैं। और मौसम देखो भाई, घड़ी में ऐसी धूप लग रही है ना कि भाई पता नहीं, जैसे गर्मी वाली, और घड़ी में एकदम मौसम ऐसा हो रहा है कि जैसे बारिश या बर्फ़ गिर जाए। ठंड एकदम ऐसी हो जाती है, जैसे धूप चली जाती है ना, एकदम ऐसी ठंड हो जाती है ना कि जैसे बर्फ़ गिर जाएगी, इतना ठंडा हो जाता है। तो यहाँ पर चलते हैं, फ्रेश हो लेते हैं और फिर निकलते हैं। सो गाइस ये आ गए जी हम अभी बर्नो में। और ये वाला मैं बता रहा था भाई, यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन लगा हुआ है, यहाँ पर देखो रोड भी मर्ज किया हुआ है। तो यहाँ से हमें जाना है उस तरफ। तो यहाँ पर ना इस कंस्ट्रक्शन के चक्कर में कई बार लग जाता है ट्रैफिक अच्छे वाला। तो यहाँ से देखो हमने जाना है ब्राटिस्लावा, वो बोर्ड लगा देखो ब्राटिस्लावा की तरफ का। तो हमने जाना है ब्राटिस्लावा इधर से। तो इस कंस्ट्रक्शन के चक्कर में ना कई बार भाई बहुत परेशानी होती है। यहाँ पर ये देखो काम चल रहा है, कुछ बना रहे हैं ये, तो हमने जाना है वो पीछे। और जो मैं बता रहा था आपको शॉपिंग के लिए, तो ये वाला देखो यहाँ पर वो स्टोर आ गया और शॉपिंग के लिए, और यहीं आगे ना पेट्रोल पंप भी है। तो देखता हूँ अगर मुझे जगह मिल गई वहाँ पर जाने के लिए, और वहाँ पर अगर पार्किंग रहे ना, तो मैं सीधा जाऊँगा उस पार्किंग में, गाड़ी वहाँ लगाएंगे और फिर थोड़ी शॉपिंग कर लेंगे। यहाँ पर आ गया हूँ जी मैं इस पार्किंग में। तो जैसे मैंने बताया था कि कुछ सामान लेना है, तो मैं सामान लेने जा रहा हूँ। बैग मैंने लिया नहीं है, तो वहीं से कुछ कैरी बैग वगैरह ले लेंगे और वहीं से सामान ले आएंगे, क्योंकि ये वाला एरिया देखो सारा पीछे तक ना शॉपिंग एरिया है ये सारा। तो गाड़ी पार्किंग यहाँ पर तो है नहीं, फिलहाल के लिए मैंने यहीं पर ही लगा दी है। तो यहाँ पर ऐसा कोई नो पार्किंग का बोर्ड भी नहीं लगा है। फिलहाल गाड़ी यहाँ पर टिका दी है। तो हमें ज़्यादा नहीं रुकना है, 10-15 मिनट 20 मिनट, आधा घंटा ज़्यादा से ज़्यादा, तो आधे घंटे में अपना काम हो जाएगा। तो चलते हैं पैदल पैदल और फटाफट देखते हैं क्या है यहाँ पर सामान ऐसा कि जो हम खरीद पाएँ। वैसे तो लेनी है मुझे ग्रॉसरी, बट यहाँ पर मुझे कुछ इलेक्ट्रॉनिक स्टोर भी मिले। तो देखते हैं एक बार प्राइस चेक करके, कुछ भैया सही सामान मिल जाए सही कीमत में तो लेके रख लेंगे, क्योंकि यार आपके भाई के घर जाने का समय हुआ है। तो ऐसे जैसे जैसे बीच में टाइम मिलता रहेगा ना कुछ सामान खरीदने का, तो लेते रहेंगे अपने। फिर मतलब जो शॉपिंग करनी है या जो अपना सामान रखना है, तो वो सारी चीज़ें अपने पास लिस्ट बनती रहेगी। तो गाड़ी हमने कर दी लॉक। सो ये देखो भाई यहाँ से रास्ता है, तो यहाँ से कहीं से कूदते हैं दूसरी तरफ। पहले देखते हैं कि भाई क्रॉसिंग कहाँ पे है। क्रॉसिंग तो बहुत आगे है, हम यहीं से बीच में से कूद जाएंगे।
तो दोस्तों हमने भाई एक दो शोरूम घूम लिए हैं और भाई एक दो शोरूम आगे घूमने जा रहा हूँ। तो भाई ये वाला एरिया है बहुत ज़बरदस्ती है। देखो आप देख सकते हो कितनी बड़ी पार्किंग है, पूरा शॉपिंग एरिया ही डेवलप किया है ये पूरा। यहाँ पर पूरे ही ऐसे ही शॉपिंग बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स है और सारा सिस्टम ऐसा ही बना पड़ा है। और जो ग्रोसरी स्टोर है ना भाई वो सबसे लास्ट में, वो आगे है और वो सबसे आगे होना चाहिए यहाँ पे, ताकि आराम से यहाँ से सामान उठा के उसको ले जाएं। बट वो सबसे लास्ट में बनाया है भाई। तो आ ही गए हैं तो थोड़ा सा सामान लेके ही चलते हैं। और भाई बड़ा आगे जाने को है यार, अभी तो वो लास्ट में पहुंचना पड़ेगा। इस हिसाब से तो लेट हो जाऊंगा और मुझे आगे जहाँ जाना है पार्किंग नहीं मिलेगी, पार्किंग के लग जाएंगे अपने अच्छे वाले। आज सामान हमने ले लिया है, बाकी भाई एक दो स्टोर भी घूम लिए। तो ये देखिए बैग भर लिया हमने। तो कुछ अपने डेली नीड्स वाली चीज़ें ले ली हैं, जैसे दूध वगैरह हो गया, ब्रेड और एग्स वगैरह। तो जो चीज़ें लगी लेने वाली वो मैंने सब ले ली है। और अब भाग रहे हैं सीधा गाड़ी के पास। गाड़ी के पास चलते हैं, अपना जो घंटे भर का ड्राइव आज रहता है ड्राइव करते हैं ख़त्म और पहुंचते होंगे पार्किंग में ब्राटिस्लावा के पास में। और वहां पर करेंगे आज का विश्राम, ताकि अपने को आराम मिले। कल सुबह 8 बजे की अनलोडिंग है। अब मौसम देखो भाई, बाहर एकदम से ख़राब हो गया। और मैं यहाँ पर जा रहा था शॉप पे यार, यहाँ पर देखो ना फूलों की शॉप है। यहाँ पर बीज देखते हैं, कुछ बीज लेके चलेंगे अपने इंडिया भैया, अच्छे अच्छे फूलों के। मैं आपको फूल बताता हूँ यहाँ पर कितने प्यारे प्यारे फूल हैं, बहुत ही प्यारे फूल हैं। ये देखो इनके बीज ढूंढते हैं कुछ। ये देखो है ना बढ़िया, ये देखो कैसे कैसे फूल हैं। तो अंदर चलते हैं शॉप में, ज़रा देखते हैं कि फूल हमें मिले। तो कुछ बीज लेके चलते हैं इंडिया में और वहाँ पर तैयार करेंगे। सो दोस्तों एकदम थकान हो गई भाई, पहुंच गया हूँ मैं गाड़ी के पास। गाड़ी कर ली स्टार्ट और आ गया हूँ हाईवे में। तो ये देखो जैसे मैंने बताया था ना कंस्ट्रक्शन के चक्कर में, ये देखो जाने वाली गाड़ियों का मोटा ही जाम लगा हुआ। तो भाई सामान फिलहाल के लिए यहीं पटक दिया हुआ, बाकी इसको रखेंगे बाद में। फ्रिज वाला सामान बस अंदर डाल दिया है। तो ये देखो भैया, ये देखो इधर ये पूरा एरिया ना भाई 2-3 किलोमीटर में सारा ये शॉपिंग एरिया ही बना हुआ। देखो शॉप मतलब पूरा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, एक से एक मॉल बने हुए पीछे की तरफ। देखो पार्किंग है, देखो कारों की कैसी बड़ी बड़ी है। तो अब सीधा गाड़ी खींचेंगे अब बिना ब्रेक के। और भाई साहब ये जाम देखो आप यार, इस जाम को देखते जाओ भाई। मैं ना बढ़िया टाइम पे निकल आया, नहीं तो अपनी आने वाली लाइन पे भी मुझे उस पॉइंट पे बड़ा खतरा था कि वहाँ पर पार्किंग में मतलब वो जो कंस्ट्रक्शन लगाया ना, जो बताया मैंने वीडियो में, उसके चक्कर में मैं भी मारा जाता। और सही टाइम पे मैंने सही कट मार दिया। और भाई देखो एकदम से वहाँ पंप से निकला अभी और सीधा हाईवे में। तो ये अपनी कैलकुलेशन ना भाई रखनी पड़ती है, नहीं तो फालतू में टाइम पर वो हो जाता। अब टाइम भी 3:15 हो गए, 3:30 हो रहे हैं दोपहर के। अब तो भाई पार्किंगों में गाड़ियाँ जाना शुरू हो जाती है। मुझे नहीं लगता कि मुझे आज वहाँ पर पार्किंग मिल पाएगी। ब्राटिस्लावा में बाईपास में पार्किंग आती है, एक ही आता है वो पंप, वहाँ मिले तो मिले, नहीं तो भैया हाथ खड़े। तो ये देखो अब पार्किंग पार्किंग पार्किंग। अब ये लोग देखो बेचारे कैसी लाइनों में लगे हैं और कितनी लंबी लाइन है। ये देखो जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी ना भाई 2 किलोमीटर तो मेरे को सीधा ही दिखता है। यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट रास्ता है ना, पूरा दिख रहा है। अब सोचो ये लोग कब यहाँ से निकलेंगे। और ये ट्रैफिक और भी 5-7 किलोमीटर पीछे हो सकता है जिस हिसाब से। यहाँ पर देखो मेरे को लगता है ये पुलिस वाला खड़ा है क्या यहाँ पे। ये देखो पुलिस वाला खड़ा है यहाँ पे, ये देखो पुलिस वाला खड़ा है और गाड़ियाँ रोक रोक के थोड़ी थोड़ी भेज रहे हैं आगे के लिए। भाई मजा आ गया आज। आपका भाई ना पूरी मस्ती कर रहा है, मस्ती भी ऐसी की भाई अच्छे वाली। तो ड्राइव अभी करा है सिर्फ 3.5 घंटे का। और आज देखो सुबह निकला, फिर वहाँ पर KFC में रुके, अब यहाँ पर 1-1.5 घंटा लग गया। तो नज़ारे लेते लेते हुए आज तो मैनेजर की तरफ से भी कोई मैसेज नहीं आया। उसने उसको पता है कि भाई कल गाड़ी खाली होगी तो आज क्या ही बोलेगा। तो ऐसे ड्राइवर्स को टाइम मिल जाता है। ड्राइवर अपने हिसाब से अगर टाइम मैनेज करे ना तो बहुत समय मिल जाता है। मतलब घूमना हो, अपने सामान लेने हो या कुछ भी करना हो, तो ये सब ना ड्राइवर के मैनेज में होता है कि आप अपना टाइम कैसे यूटिलाइज करते हो। जो टाइम मिलता है उसमें अगर आपको कोई शहर घूमना है, कुछ सामान लेने हैं, कोई अपना काम करना है, खाना बनाना है, वो सब चीज़ें आपके अपने हाथ में होती है कि आप कितना अपने टाइम को जब मिलता है तो उसको यूटिलाइज करते हो। मुझे तो परेशानी हो रही है बेचारे वो इनको देख के कि इनका क्या होगा। ये तो वही बात होगी कि तुम्हारा क्या होगा कालिया। जिस हिसाब से लगा है ये ट्रैफिक तो उस हिसाब से तो देखो भाई 85 पे तो अपनी गाड़ी भाग रही है, 86 पे कितना किलोमीटर हमने बातों बातों भाई कर लिया है। सुगाई सफर पहुंच रहा है जी अपना स्लोवाकिया के बॉर्डर के पास। तो ये देखिए जी बॉर्डर के जस्ट पास में आ गए हैं। ये देखिए ब्लैक लाइन, ये है नदी, ये करती है डिवाइड बॉर्डर और ये रहे हम। तो ये सामने देखो ब्रिज आ रहा है, तो ये एक नदी पे बना हुआ ब्रिज है। तो यहाँ पर चेक रिपब्लिक और स्लोवाकिया बॉर्डर डिवाइड हो जाते हैं। तो भाई आज के 4.25 घंटे के ड्राइव के बाद हम पहुँच रहे हैं स्लोवाकिया के बॉर्डर पे। और जो अनलोडिंग लोकेशन है, अनलोडिंग लोकेशन रहती है 95 किलोमीटर्स। तो भाई हम बिल्कुल नियर बाय में आ गए हैं, बस यहाँ से 50-60 किलोमीटर का सफ़र करना है। अब
बिल्कुल ब्राटिस्लावा के बाईपास में जाके रुकेंगे। तो यहाँ पर देखो रोड भैया थोड़ा सा क्लोज करके रखा है, हम जाएंगे बॉर्डर पार्किंग में, बस एंट्री करनी है और सीधा ही भाग जाएंगे। तो यहाँ पर देखो भाई ये कुछ नज़ारा, ये नदी है देखिए, और ये करती है डिवाइड, और देखो यहाँ पर बोर्ड लगा है स्लोवेंस्को। तो ये आगे हम स्लोवाकिया, तो बस नदी से इस पार इधर आगे हम अभी स्लोवाकिया में, पीछे छूट गया चेक रिपब्लिक। तो हमने जाना है सीधा यहाँ पर बॉर्डर पार्किंग में, बॉर्डर पार्किंग में एंट्री करके आगे निकलेंगे। तो यहाँ से देखो ये वाला रास्ता जाता है बॉर्डर पार्किंग के लिए। तो यहाँ से हम जाएंगे अंदर, देखो ये आ गई बॉर्डर पार्किंग भैया, ये हम एंट्री के लिए जाएंगे। तो स्लोवाकिया का अभी डिवाइस नहीं लेना पड़ता है, अगर कोई नए भाई बंधु हैं तो उनको मैं बता दूं कि अभी कोई डिवाइस नहीं लेना पड़ता है। पहले स्लोवाकिया का अलग से डिवाइस होता था, टोल मतलब जिससे कटता था, लेकिन अब अपना इसी में आता है। देखो ग्रीन स्टेटस आ रहा है ना, तो इसी से कटता है। ये वाला देखो, ये वाला है मतलब डीकेवी वाला, ये एक्सेस वाला मतलब दूसरी फ्रांस जर्मनी दूसरी कंट्री के लिए, स्लोवेनिया स्लोवाकिया के लिए अब इसमें होता है। तो अपना ये वाला डिवाइस चेक वाला निकाल देते हैं हम। ये देखो चेक वाला भी चल रहा है ना, ये देखो इसमें ग्रीन लाइट है, तो इसको हमने कर दिया बंद। ये वाला देखो ये है चेक वाला, बस हो गया बंद। अब ये वाला चल पड़ा है। तो यहाँ तक जो डिवाइस में मतलब चेक वाला टोल कट रहा था ना, वो कट रहा था उसके डिवाइस से है ना, वहाँ का है माइटो CZ। तो अब हम करेंगे यहाँ पे एंट्री। ये देखो जाना है एंट्री ड्राइवर 1 में, बिगिन कंट्री, और CZ चल रहा है ना, और ये आ गया इसके देखो। तो ये होगी एंट्री स्टोर्ड। तो बिगिन हो गई एंट्री अपनी, हमने बस एंड नहीं करनी होती है, सिर्फ बिगिन करनी होती है 4:07 शाम के। तो ये वाला देखिए यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफिस है और भाई पुलिस चेक पोस्ट है। तो यहाँ पर देखो सामने अगर आपको टोल बाय करना हो ना स्लोवाकिया के लिए, तो यहाँ से आप डिवाइस ले सकते हो, टोल बाय कर सकते हो। तो ये यहाँ पर फैसिलिटी बनी हुई है बढ़िया। बॉर्डर पे आपको कभी भी, जो पहले के टाइम पे ना, जब हर कंट्री का मोस्टली कंट्री का अपना अपना डिवाइस था, तो आपको बॉर्डर पे ही मिलते थे डिवाइस। अगर आपको जैसे चेक रिपब्लिक का भी लेना है तो आप चेक रिपब्लिक का लेके जहाँ पर फिर आप चेक रिपब्लिक को लीव करोगे वहाँ पर उसको बॉर्डर में जमा करवा दो। तो ऐसे ऐसे सिस्टम होते थे पहले, लेकिन अब ऐसी कोई दिक्कत नहीं है भाई, क्योंकि देखो डिजिटल हो गया सारा सिस्टम। तो अब क्या है कि यूरोप में बहुत सारे अब एक ऐसे डिवाइस आ गए कि जो बहुत सारी कंट्रीज में एक्सेस करते हैं। ये भाई ड्राइवरों के लिए बढ़िया फायदे वाली चीज़ है। नहीं तो पहले क्या होता था कि डिवाइसों के चक्कर में ना बहुत परेशानी होती थी, और हमारे बहुत सारे भाइयों से मेरी बात होती रहती है। तो उनको क्या सीन होता है कि जैसे चेक रिपब्लिक का डिवाइस लगाना भूल गए, मान लो है ना, अगर आप चले गए डिवाइस लगाना भूल गए, आपने गाड़ी तो कर ली है, मतलब आप चले गए हो, और उसकी फिर बाद में पेनल्टी पड़ेगी, है ना। तो ऐसे चक्करों में ना फिर ड्राइवर मारा जाता था। अब ऐसा है कि इसी देखो इन्हीं डिवाइसों से डिवाइस वो कट जाता है और आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सो गाइस लगभग हमने ब्राटिस्लावा को भी बाईपास कर लिया है, मतलब बाईपास पे आ चुका हूँ D2 पे, और सामने आ रही है वो पार्किंग जिसका हम लेके चल रहे थे टारगेट। तो वो देखिए पेट्रोल पंप आ रहा है, तो इस पेट्रोल पंप में मुझे जाना है पार्किंग के लिए, बस जगह मिल जाए यार। और अपने जो अनलोडिंग है यहाँ से 50 किलोमीटर, 46 किलोमीटर बता रही है। तो बस इतना सा सफर हम आधे घंटे का सुबह कर लेंगे। सो लेट्स चेक कि क्या अपडेट मिलता है इस पार्किंग में। जगह मिल गई तो यहीं पर आज हैंडीज अप कर लेंगे। तो एक बार चलते हैं जरा पार्किंग में, देखते हैं क्या सीन है पार्किंग का। वैसे तो मुझे उम्मीद नहीं है कि मिलेगी, बट लेट्स ट्राई। इस गाड़ी ना मैंने यहाँ पर लगा दी है, क्योंकि यार आगे एक बार चेक कर लेते हैं। आगे अगर मैं चला गया पार्किंग नहीं मिली तो दिक्कत हो जाएगी। पेट्रोल पंप है तो वैसे काफ़ी बड़ा, और ये देखो अपनी कंपनी की गाड़ियाँ भी लगे रखी हैं, बट फिर भी पार्किंग ढूंढ लेते हैं। क्योंकि ये देखो यहाँ पर अपनी गाड़ी ना साइड में रहेगी, थोड़ी आवाज़ भी कम आएगी। वो वाली लाइन लगी है ना वहाँ पर भाई, फिर रात भर ट्रैफिक मतलब जो जाएगा उसकी आवाज़ परेशान करती रहेगी। सो लेट्स चेक कि आगे पार्किंग मिल जाए, बट वैसे मुझे उम्मीद है नहीं। पीछे तो अपनी गाड़ी लगी है, तो बस इसी पेट्रोल पंप के लिए मैं आया था। एक पेट्रोल पंप आगे और है, बट उसका मुझे नहीं उतना श्योर कि वहाँ पर पार्किंग मिल जाए, है ना। वहाँ पर स्लॉट ना बहुत कम जैसे हैं, और बसों बुसों वाले स्लॉट बने हैं, तो मतलब थोड़ा सा डाउटफुल है। तो चक्कर में नहीं पड़ेंगे, शाम वैसे भी हो गई है, और पार्किंग का लफड़ा पूरा हो सकता है। यहाँ पर देखो ये वाली लाइन लगी है ना, इसमें अपने को जगह मिल सकती है। पर यहाँ पर देखो ये रात भर यार ट्रैफिक की गाड़ियाँ जाएंगी ना, तो एकदम रोड शोर बहुत आएगा। ये वाली लाइन है पूरी रोमानिया, सर्बिया, यूक्रेन, तुर्की वाली गाड़ियाँ, बुल्गारिया, बहुत सारी कंट्रियों की ट्रांजिट गाड़ियाँ होती हैं, तो थोड़ा सा मुश्किल रहता है। अब देखो मैं आपको बताता हूँ पार्किंग, ये वाली देखो ये है सारी पार्किंग। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कहीं हो पार्किंग। स्लॉट देखो सारे ऑलमोस्ट बुक हो चुके हैं। ये देखो रोमानिया, RO लिखा ना रोमानिया, ये देखो भैया रोमानिया, वो देखो रोमानिया, मतलब ऐसी गाड़ियाँ मिलेंगी आपको सारी। और साथ में इस पार्किंग में कुछ काम लग रखा है भाई। बाहर ना ठंड हो गई यार, मैं ना इसके आ गया बाहर। देखो चलो जैकेट मैंने फिर भी पहन ली, बट है बाहर ठंड। स्लॉट हो सकता है कहीं बीच में
बाई चांस मुझे लगता है कि कहीं एक आधा स्लॉट हो सकता है, बट ऐसा कि जब तक मैं फिर से यहाँ से गाड़ी तक पहुँचूँगा तब तक कोई और आके फिर से घुसा जाएगा। तो मतलब डबल रिस्क वाला ही काम है। ये देखो सारे स्लॉट फुल भैया, सारे स्लॉट फुल हो चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर पार्किंग मिलेगी। सो नहीं है दोस्तों, आगे जाके फ़ायदा नहीं है। वो देखो सारे स्लॉट भरे पड़े हैं, तो मतलब मेहनत करके फ़ायदा नहीं है। चलो अपनी गाड़ी लग गई है, वहीं सो जाएंगे चुप करके। तो यहाँ पर ऐसा ज़्यादा परेशानी वाला काम नहीं है, साइड भी है, निकलने वालों के लिए रास्ता भी है, और लग गई है गाड़ी। तो करते हैं आज का हैंड जंप यहीं पर ही, स्लोवाकिया ब्राटिस्लावा में हूँ। यहाँ से 45 किलोमीटर रहती है अपनी अनलोडिंग। तो सुबह 8 बजे की है, 6:30 बजे जाऊँगा, आधे पौने घंटे में पहुँच के 15-20 मिनट आधा घंटा पहले अराइवल हो जाएगा, और हम कल गाड़ी खाली कर लेंगे। एक प्लान भी आया है नया, वो भी चेक करूँगा, अभी मैंने चेक नहीं करा है, तो उसको भी चेक कर लेंगे कि क्या नई लोडिंग आई है। तो फिर उसकी प्लानिंग भी करके रख लेंगे कल के लिए, भाई क्या लोडिंग है, टाइमिंग क्या है, कहाँ जाना है, सारी प्लानिंग करके रख लेंगे। तो बस फिर कल गाड़ी खाली करेंगे और फिर लोडिंग। तो शाम का खाना हो चुका है, और मैं था भाई थोड़ा सा घूमने निकल गया था इवनिंग वॉक पे, यहीं पार्किंग में ही, और भाई मज़ा आ रहा है ऐसे ठंडे ठंडे मौसम में बाहर घूमने का। तो आज का सफ़र खत्म हो रहा है जी स्लोवाकिया के ब्राटिस्लावा में। तो कल हम सुबह निकलेंगे यहाँ से 6-6:30 बजे अपनी अनलोडिंग के लिए, जिसका सफ़र 45 किलोमीटर का। तो मुझे नई लोडिंग मिल गई है, मैंने प्लान चेक करा था, तो नई लोडिंग मुझे स्लोवाकिया से लोड करूँगा और जाना है जर्मनी। और उसके ना मुझे मैनेजर से कुछ बात करनी पड़ेगी, क्योंकि उन दोनों की टाइमिंग ऐसी है कि उसमें मेरी शिफ्ट खत्म हो रही है। कल अगर मैं 6 बजे भी यहाँ से शिफ्ट शुरू करूँगा ना, तो मतलब शाम के 9 बजे, कल रात के 9 बजे मेरी शिफ्ट खत्म होगी, और रात के 9:30 बजे मुझे मतलब लोडिंग डाली है जो नहीं है। तो उसके लिए मुझे मैनेजर को बोलना पड़ेगा, या तो टाइम चेंज कर, या तो फिर वो पर्सनल लोडिंग हो गया है ना, तो वो कल मैनेजर से बात करके सारी चीज़ें सॉर्ट आउट कर लेंगे। तो भाई मैंने बढ़िया करा कि मैंने गाड़ी यहाँ पर लगा दी। देखो अब पार्किंग नहीं मिल रही है, देखो यहाँ पर भी गाड़ियाँ लगी, देखो ये सारे ट्रक लग गए, और मेरे से आगे भी एक ट्रक आ गया। तो ये बढ़िया डिसीजन था कि मैं यहीं पर खड़ा रहा। और यहाँ से क्या है कि अगर ये वाला रास्ता भी बंद हो गया ना, तो मैं यहाँ से उधर को मतलब अपनी गाड़ी टर्न करके उधर से निकल सकता हूँ सुबह। अगर मतलब कई बार क्या होता है ना, आगे गाड़ी लग गई तो मतलब निकलने के लिए जगह नहीं है, तो वो अपने लिए इसके प्लान पहले ही माइंड में रखना चाहिए, है ना, क्योंकि सुबह जाना जल्दी, अगर जाना तो लेट, तो तब तक तो कोई ना कोई गाड़ी वाले निकल जाते हैं आगे पीछे ना, फिर अपने को जगह मिल जाती है। तो ये कुछ नज़ारा है, और शाम का नज़ारा बताता हूँ आपको ब्राटिस्लावा का। तो बाहर देखिए भाई, जो ये आपको पीछे लाइट दिख रही है ना, ये है जी ब्राटिस्लावा शहर। ये देखो पीछे जितनी भी लाइटिंग आपको दिख रही है, ये सब है ब्राटिस्लावा शहर। ये देखो टिमटिमाते तारे आपको जितने भी दिख रहे हैं ना, सब ब्राटिस्लावा है। ये वो पीछे सिटी सेंटर है। मुझे अब लग रहा है कि मैंने थोड़ी गलती कर दी कि मुझे ना ड्राइव खींच के यहाँ पर आना चाहिए था, तो ब्राटिस्लावा में घूम सकता था। ये मैंने थोड़ी बाद में मेरे दिमाग में आया कि अगर मैं ड्राइव खींच के लेके आता तो भाई ब्राटिस्लावा घूम सकता था, क्योंकि समय अपने पास बहुत रहता है ना। आज कितनी 5 घंटे तो गाड़ी चलाई, सुबह 9 बजे से डायरेक्ट ड्राइव भी लेता, एक ब्रेक लेने के बाद यहाँ आ जाता, और यहाँ से सीधा ब्राटिस्लावा घूमने जाता, मजा आता। और क्योंकि यहाँ से ना क्रॉसिंग है हाईवे की दूसरी तरफ, सिटी शुरू हो जाती है, तो पीछे से मुझे कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस मिल जाती। तो ये है जी OMV का पंप, यहाँ पर टॉयलेट्स वगैरह की बढ़िया सुविधा है। तो देखते हैं कल सुबह या तो शावर करके निकलेंगे, या तो फिर मेरे पास कल दिन का 13 टाइम रहेगा, तो पहले अपनी गाड़ी खाली कर लेंगे, और फिर उसके बाद आराम से नहा धो के कल शाम को अपनी लोडिंग पे पहुंच जाएंगे। आज के दिन की समाप्ति, और ये है सोमवार, पहला दिन है। कल हम गाड़ी खाली करके नया काम शुरू कर लेंगे।